वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लोग एसके झांसा का रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर पढ़ेंगे, जो सेट नंबर 19 है, जो ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है, तो बिना विलम्ब के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, वॉल्यूम 2 का है, एसके झांसा का है। तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, चंदेल द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, किसका पहले सामंत था, तो पल्लव का सामंत था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था। दीवाने अर्ज किसको कहा जाता था, तो सैन्य विभाग को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना खाली जगह ईस्वी में हुई थी, कितनी ईस्वी में हुई थी दोस्तों, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 पर। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों, संविधान के संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सीन घाटी में आने वाला ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। आने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तो मिस्ट्रल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन है, तो करंट द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है। दाची गाम नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को चलते हैं 11 पर। निम्न में से किस संगठन द्वारा बैंक की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 पर चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस पर दर पर आरबीआई बैंक को ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है। रिवर्स रेपो रेट सीधे रेपो रेट का विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में किसी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान 20 सेंटीग्रेड बढ़ जाए। एस बराबर दिया हुआ है 2.5 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू बराबर होता है एम एस थीटा। क्यू बराबर क्या होता है, एम एस थीटा होता है। एम यहाँ कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। एस दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और थीटा आपको यहाँ पे 20 दिया हुआ है। ये फाई है, 20 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे।
2.5 है तो बटे में 10 कर देंगे, 10 0 0 कटेगा, 25 दूनी के 50 में 0.1 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 5 यानी 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। जी जबकि दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कार्य का हो जाएगा mgh, क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। m कितना दिया हुआ है 10, m दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10 और h 1.2 दिया हुआ है। इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गति ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। 16 क्या कह रहा है, एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर केस्ट और तरंगगत ट्राफ उत्पन्न करता है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा आपको तरंग बटे समय हो जाएगा, तरंग बटे समय हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो 20 बटे 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 4 बचे 20, 15 के 50। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलंबर होती है, किस गुणधर्म के कारण गोलंबर होती है, तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बांध के जल की गहराई h है, बांध की जल की गहराई h है तथा ये जल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल t बांध की मोटाई है, तब बांध दीवार पर लगने वाला दबाव किस पर निर्भर करेगा, तो इसमें से किसी पर निर्भर नहीं करेगा। P बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है WH² बटे 2 होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व कितना है, तो 1000 किलोमीटर पर घन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे चलते हैं। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10 के पावर 3 किलोमीटर क्यू है, तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व कितना होगा, चांदी का घनत्व कितना होगा। तो चांदी के घनत्व के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे। 21 पे चलते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल में वाष्पीकरण के सिद्धांत पर प्रयोग में लाता है कौन, तो रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 पर। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर FS होता है, W बराबर FS होता है। तो F बराबर क्या हो दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, A बराबर 10 और S बराबर 2 दिया हुआ है, तो W बराबर क्या कर देंगे, W बराबर FS यानी 10 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पर।
एक वस्तु की उत्तल अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिसे किसी वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना होता है। तो इसको सूत्र से ज्ञात हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, u बराबर x मान लेंगे, u बराबर x मान लेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला बिठा देंगे, 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/-10 बराबर 1/4x प्लस 1/x हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे 1/-10 बराबर 5/4x। इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा तो 50/4, तो काटेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 पर। हीरा का निरपेक्षित अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 में। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का नाम बताएं। तो करंट का नाम क्या होगा, एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। सांद्र नाइट्रस अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, कितना में, तो वह अनुपात 3 में होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। MgOH के होल 2 ये क्या है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 1 बिलियन का pH मान 3 है और BH 6 तक परिवर्तित होता है, तो H प्लस सांद्र में क्या होगा, तो 1000 गुना घट जाता है। क्या होता है, 1000 गुना घट जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है, न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है, तो उत्कर्ष गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 पर। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं KLMN। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली जगह घोल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा घोल का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पे। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण उत्पादन के रूप में क्या होता है, तो कास्टिंग चूना उत्पादन के रूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 34 पे चलते हैं। रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो किस में होता है, शेर में होता है छोटी आंत सबसे छोटी, और खरगोश में सबसे बड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। कौन सी ग्रंथि केवल यौन का सक्रिय रहती है, कौन सा ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है, तो थाइमस जो होता है यौवन तक सक्रिय रहता है। पुस्तक वन अरेंज्ड मॉडल के लेखक कौन हैं, पुस्तक वन अरेंज्ड मॉडल के लेखक कौन हैं, तो चेतन भगत हैं। कौन है, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पर। टाटा समूह के डिजिटल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, डिजिटल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो सुपर ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
चलते हैं 40 पर। WHO ने अफ्रीका से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो को मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41। ACC यानी एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को एशिया क्रिकेट ACC को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुद्दीन हुसैन की जगह लेंगे, जो ACC के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पर चलते हैं। आयुष्मान भारत के नए CEO कौन बनेंगे? आयुष्मान भारत के नए CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। विश्व वैलेंटाइन दिवस कब मनाया गया? विश्व वैलेंटाइन्स दिवस कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पर। प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो किस देश ने? भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? स्मृति ईरानी ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण सेट, जो सेट नंबर 19 का है, ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखें और सुनें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना न भूलें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।